अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे, स्कूल ऑफ हैं, लेकिन पढ़ाई आप घर पे करते रहें। जितनी प्रैक्टिस आप मैथ की करेंगे उतनी आपका मैथ अच्छा होगा। कल हमने आपको बताया था, 8 क्लास को बताया था एवेल्यूएट बाय फार्मूला, इससे कीमत मालूम करना। ए प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ही बताया था और ए माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ही बताया था। अब ए प्लस बी से तो करना बहुत इजी है, लेकिन ए माइनस बी में बच्चों को थोड़ी अगर प्रॉब्लम होती है तो इसमें ये होता है कि हमें ये 2 - 0.97 हमने लिखा था कि 2 में से इसको निकालेंगे तो ये बन जाएगा। तो अब ये हम एक दफ़ा और आपको रिवाइज कर देते हैं कि इसको, ये भी बहुत आसान होता है, हमने इस तरह लिखा है। तो इसमें अब आप देखें डेसिमल पार्ट, ये होल पार्ट है पॉइंट से पहले और ये डेसिमल पार्ट है पॉइंट के बाद। तो इसमें इसका मतलब ये है कि ये 1 से बड़ा नंबर है और 2 से छोटा है। अब ये 2 से कितना छोटा है, इसमें कितने पॉइंट ऐड किए जाएं कि ये 2 बन जाए। तो इसमें ज़ाहिर है कि ये 0 लिखा है, 10th प्लेस वैल्यू इसकी 10th है और 3 की जो है 100th है। तो 100 इसकी प्लेस वैल्यू 3 की है, तो हमें इसको 10 बनाना होता है। तो जाहिर है कि जब हम 100 इसकी डेसिमल के बाद 100 प्लेस वैल्यू है, तो हम 100 में से 3 निकालेंगे तो 97 बचेगा। तो हम इसमें 97 पॉइंट ऐड करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। 0 इधर लिख के और 97 इसमें पॉइंट ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2। यानी हमें ये आखिरी नंबर को 10 बनाना होता है और फिर वो अगला नंबर खुद ही बदलता जाता है ना। पॉइंट 9 तक होते हैं, सॉरी पॉइंट 9 तक होते हैं, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं होता। जब ये 10 बनेगा तो अगला 9 बनेगा, फिर वो 9 बनेगा, इस तरह से होता है। अब ये 3 7 मतलब 10 बनाया हमने इसको, तो ये 0 आया, फिर ये 10 बनाया, फिर ये 0 आया, फिर ये पॉइंट के नीचे पॉइंट आया और ये हासिल और ये 2 आ गया। अब अगर यहाँ पर जैसे कुछ भी लिखा हो 2.346, अब मसलन एक नंबर ये है, तो अब अगर हम इसको ये इसका मतलब है कि ये 2 से बड़ा है, 2 तो होल है, यानी 2 रोटियां तो पूरी हैं, तीसरी जो रोटी है वो टूटी हुई है। तो अब मतलब जिस तरह भी चाहे समझ लें कि 2 एप्पल तो आपने पूरे ले लिए, तीसरा जो एप्पल है वो कटा हुआ है या काटा हुआ है। तो अब इसमें हम कितने, ये पॉइंट हैं 3 4 6, अब इसमें कितने पॉइंट हम डालें कि ये पूरा 3 बन जाए। ये 2 से बड़ा है नंबर और 3 से छोटा है, अब हम इसमें कितने पॉइंट डालें कि ये 3 बन जाए। तो अब हम देखें कि ये 3 10th वैल्यू पर है, ये 100 वैल्यू पर है, ये 6 जो है इसकी प्लेस वैल्यू 1000 है। तो ये 1000 वैल्यू पर 1/1000 वैल्यू पर है। अब इसमें हम ज़ाहिर है कि 1000 में से जब हम 346 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये 10 बनेगा, कैरी निकालेंगे तो 4 बचेगा, ये 9 है तो 5 बचेगा, ये 9 है तो 6 बचेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 654, जब हम इसमें इतने पॉइंट ऐड करेंगे तो ये पूरा 3 बन जाएगा। ये आप करके देख लें, ये 10 बना, ये 9, फिर ये 10 बना, फिर ये 9, फिर ये 10 बना, फिर ये पॉइंट नीचे पॉइंट आया, यहाँ पे कैरी आई तो 10 बना था, तो ये कैरी आई तो ये 3 बन गया। यानी जाहिर सी बात है, जब हम 1000 में से 346 को निकालते हैं तो 654 बचते हैं, तो 654 इसमें पॉइंट ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि ये आखिरी नंबर तो हम 10 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 है तो 9, यानी दूसरे इसको अगर आंसर को नहीं देखें तो आप देखें कि हर पॉइंट 99999 बनना चाहिए। तो यहाँ पर तो 10 बना है, लेकिन यहाँ पे देखें 9 बन रहा है, यहाँ पे देखें 9 बन रहा है, यहाँ पे देखें 9 बन रहा है। उससे पहले वाला जो पॉइंट होता है उसका सम 9 होना चाहिए, तो फिर अगला नंबर बदलता है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये हमने आपको डेसिमल के रकमों में ये हमने करके बता दिया है। अब कोई भी आपको इसमें अगर आपको यहाँ पर कोई भी लिखा हुआ हो, यहाँ पर लिखा हुआ हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, यहाँ लिखा हो 2.05, तो इसका मतलब है इसको 9 बनाएंगे तो ये 9 लेंगे और इसको 10 बनाएंगे तो 5 लेंगे। यानी हमें क्या लेना है, 95। अगरचे हम इसे 95 नहीं पढ़ते,
9 5 अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना है कि 100 इसकी प्लस वैल्यू है और हम 5 हैं, तो ज़ाहिर है 95 और 5 मिला के 100 होते हैं, तो इसको 100 बनाना है। 1000 प्लस वैल्यू हो तो उसको 1000 बनाना होता है। यहाँ पर 1000 प्लेस वैल्यू तक नंबर लिखे हुए हैं, आगे भी हों जितने भी हों, तो वही प्लेस वैल्यू वही बनानी होती है, ये इसको 1000 बनाना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पर इवेल्यूएट, यही वाली एक्सरसाइज है आपकी बुक की। ये एक्सरसाइज है यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन छोड़े थे, ये 5 6 7 8 ये क्वेश्चन हमने छोड़े थे, तो ये एक क्वेश्चन इसमें से ले लेते हैं। और ये पीछे भी है क्वेश्चन, ये डेसिमल के पीछे का क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल इसी तरह है। तो हम पहले ये कर लेते हैं। 104 और 96 है यहाँ पर, 104 और इस तरह से लिखा हुआ है। अब जाहिर है हम इसको प्लस एक, इसमें एक ब्रैकेट प्लस की होती है, इसमें एक माइनस की होती है, एक प्लस की होती है। और a प्लस बी होल स्क्वायर में दोनों प्लस की होती हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर में दोनों ब्रैकेट a माइनस की, और इसमें एक प्लस की एक माइनस की है। तो हम इसको एक दफ़ा प्लस का फॉर्मूला बनाते हैं, 100 प्लस 4 ये बन गया a प्लस 1, और ये 100 माइनस 4 ये बन गया a माइनस बी, ये a प्लस बी बन गया, ये a माइनस बी बन गया। अच्छा, ये ख्याल रहे जो नंबर यहाँ होता है वही नंबर यहाँ होता है, यहाँ भी a लिखा है, यहाँ भी a लिखा है, यहाँ भी b लिखा है, यहाँ भी b, तो जो नंबर यहाँ हो वही यहाँ पर आए, जो यहाँ पर आए सेकंड टर्म में वही सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म में आए। अब हम इसके पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे कि ये इसके इक्वल होता है, तो ये किसके इक्वल होगा, इस तरह लिखा हुआ है तो हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे लिखा होता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है। तो हम इसको, जब हमारा a क्या है 100, हमारा b क्या है 4, तो अब जब हम इसको लिखेंगे डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर इस शक्ल में जब हम लिखेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी हमारा b। तो ये 100 का जो स्क्वायर होता है वो 10,000 होता है, और 4 का होता है 16। तो इसमें से जब 16 को निकालेंगे, 10 में से 6 निकल गया तो 4, अब ये 9 है, कैरी इधर से लिया था हमने, तो ये 9, ये 10, ये 10, ये 10 था, फिर कैरी लिया, तो ये 9 है, 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 बचेगा, फिर ये 9 है और ये 9 है। इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हम अगर कोई डेसिमल का पॉइंट, डेसिमल का नंबर ले लें, मसलन इसमें से ये है 5.02 4.98 5.02 4.98। अब इसको हम प्लस का बनाएंगे, 5.5 प्लस a प्लस 0.02, ये बन गया a प्लस b। अब यही नंबर यहाँ पे रखना है, 5 माइनस 0.02, ये बन गया फॉर्मूला। यानी हमने इस नंबर को देखा भी नहीं, खाली इसको देख लें तो काफ़ी है, वरना हमने पीछे जैसे बताया है कि 98 है तो जाहिर है ये 9 है, ये तो पहले ही 9 है, इसको तो 9 बनाने, इसको 9 बनाते हैं, लेकिन 9 बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पहले ही 9 है, तो जाहिर है इसके नीचे 0 आएगा और इसके नीचे 2 आएगा, तो ये 100 बनेगा। 98 में 2 प्लस करेंगे तो 100 बनेगा, तो अगला नंबर 5 हो जाएगा। तो ये 5 में से इसको माइनस करेंगे तो ये नंबर बनेगा, 5 में से 0.02 को माइनस करेंगे तो ये नंबर बनेगा। तो आप इसको अगर नहीं भी देखें तो खाली इसको देख लें तो भी हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर यही नंबर रखना है और सेकंड टर्म भी वही रखना है, फर्स्ट टर्म भी वही रखना है।
अब हम यहाँ पर करते हैं ए स्क्वायर, यानी हमारे पास फॉर्मूला आप चाहें तो यहाँ उतार लें, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी। हमारा ए है 5 और हमारा बी है 0.02, तो ये हमने लिखा 0.02, तो ये बन गया 25 और ये बनेगा 2 का तो 4 होता है, 2 का 4 होता है इसमें स्क्वायर 2 का 4 होता है, लेकिन यहाँ पर आगे ज़ीरो लगा है तो हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर होने चाहिए, उससे पहले पॉइंट आएगा। क्योंकि हम जाहिर है कि 0.02 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, स्क्वायर में जाहिर है कि 2 का पेयर बनता है, 2 एक जैसे फैक्टर का पेयर बनता है, तो 2 to the 4 और सॉरी यहाँ पर पॉइंट है, तो 2 नंबर से पहले इधर भी है, 2 नंबर से पहले इधर भी है, तो हमारे पास 4 नंबर होने चाहिए। तो 4 तो नहीं है हमारे पास, तो एक ही है, तो हमने इस तरह से करना है, ज़ीरो लगा के 4 नंबर कंप्लीट करेंगे, उससे पहले यहाँ पर पॉइंट है। अब हम 25 में से इसको निकाल देंगे, तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और वैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ 4 है। अब हम करेंगे माइनस करना है, तो यहाँ पर जाहिर है कि ज़ीरो ही लगा लें आप, इतने नंबर हैं पॉइंट के बाद तो उतने ही ज़ीरो लगा लें। तो ये 25 हमने इस तरह लिख के पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, तो ये 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ पॉइंट के नीचे यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 24.99। ये आंसर हमारा आएगा। इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन करके, और इसकी ये एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन कर लें, ये हो गया। अब आप ये कर लें, इनकी प्रैक्टिस कर लें, और इसकी भी आपने ये सारे क्वेश्चन करना है नीचे वाले। और इसके अलावा हमने बताया है आपको कि आपके होमवर्क के लिए एक बहुत अच्छा रिव्यू एक्सरसाइज उन्होंने दी हुई है। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है। यहाँ पर आप देखें 6 चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका 6 चैप्टर चल रहा है। जब ये 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देखें रिव्यू एक्सरसाइज है, या जायज़ा मश्क उर्दू में लिखा होगा यहाँ पर, इसको आपने फिल करना है। ये बहुत ही अच्छी है आपकी वर्कशीट है, ये वर्कशीट है, ये बहुत अच्छी। जो आपने इसमें से पढ़ रखा है, मसलन फाइंड द वैल्यू, इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग फार्मूला, ये सारे क्वेश्चन आपने इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। ये बहुत अच्छी ये आपका असाइनमेंट है और ये आप ज़रूर करें। ये हर रिव्यू, हर जायज़ा मश्क में आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप पीछे पढ़ चुके हैं और वो आपने ख़ुद ही अटैम्प्ट करना होते हैं। वो आपका असाइनमेंट है, इसी की बेस पर आपकी प्रैक्टिस होगी और फिर ये आप के एग्ज़ाम में शामिल होंगे मार्क्स। थैंक यू।